आज मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो इस तरह क्वेश्चन में मैंने बताया है कि सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेना चाहिए। वेन डायग्राम जब बन जाएगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बना रहे हैं। वेन डायग्राम के लिए हम बताए हैं कि यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल बनाते हैं। तो मान लिया यह यूनिवर्सल सेट है जो कि 600 स्टूडेंट्स का है। इस यूनिवर्सल सेट का मतलब NU 600 स्टूडेंट्स का है, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। यह U सेट है और उसके बाद इसमें टी लाइक करने वाले स्टूडेंट्स को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टी लाइक करने वाले स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी स्टूडेंट लाइक करने वाले सेट को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये C है। लेट T and C denote the set of students taking tea and coffee respectively. U is the set which denotes the set of all students of the कॉलेज स्कूल। तो ये हमारा U है, कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें। और यह जो सेट है T, इसमें उन स्टूडेंट्स का सेट है जो कि T लेते हैं। और C ऐसे स्टूडेंट का सेट है जो कि C लेते हैं, मतलब कॉफ़ी लेते हैं। अब हमें बताना है कि कितने बच्चे न तो टी लेते हैं न तो कॉफ़ी लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले ये निकाल लेना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि या तो टी या तो कॉफ़ी ज़रूर लेते हैं। अर्थात सबसे पहले हम NT यूनियन C निकाल लेंगे। तो जब NT यूनियन C निकल जाएगा तो जो न तो टी लेते हो न तो कॉफ़ी लेते हो, क्या होगा, इसके T और C इसके सर्किल के बाहर होंगे। तो इसका मतलब कि जो NU है, NU में से NT यूनियन C को माइनस कर देंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स का सेट आ जाए, ऐसे स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी जो कि न तो टी लेते हैं न तो कॉफ़ी लेते हैं। तो सबसे पहले हम NT यूनियन C निकालेंगे। NT यूनियन C इज इक्वल टू NT प्लस NC माइनस NT इंटरसेक्शन C। NT दिया हुआ है, मतलब 150 स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग टी। NT इज इक्वल टू 150 एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, अर्थात NC 225 माइनस NT इंटरसेक्शन C, मतलब जो कि दोनों लेते हैं टी और कॉफ़ी, वो है 100। तो इसके जगह पर 100 लिख दिया।
तो ये हो जाएगा 150, this 150 and this 225 minus 100, 125, which is equal to 5 and 7 और 112, 275। मतलब 275 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि या तो टी लेते हैं, मतलब इन टी और काफ़ी में से कोई न कोई ज़रूर लेते हैं, कम से कम एक ज़रूर लेते हैं। अब हमें ऐसे स्टूडेंट्स को बताना है जो कि न टी और काफ़ी कुछ भी न लेता हो, तो कैसे मिलेगा? इस एन यू में से हम ये एन टी यूनियन सी को घटा देंगे। Hence, the number of students, the number of students taking neither tea nor coffee is equal to NU minus NT union C. NU is equal to 600 and NT union C 275, which is equal to 10 में 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 5 में से 2 गया 3। 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि न तो टी लेते हैं और न तो काफ़ी लेते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन कर दिया। अब मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन शो show that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C। जब हमें किसी क्वेश्चन को नहीं प्रूव करके दिखाना होता है, नॉट करना होता है प्रूव, तो ऐसे क्वेश्चन को हम काउंटर एग्जाम्पल्स करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ऐसे कर देंगे जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी होगा, लेकिन बी और सी नहीं होगा। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। एग्जाम क्वेश्चन सोल्यूशन, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3, कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 2 4 एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू 1 2 5। अब इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी 1 2 हो जाएगा एंड ए इंटरसेक्शन सी ये भी 1 2। तो इस तरह से क्या हो गया? हेंस A intersection B is equal to A intersection C।
बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। बी और सी क्या है, इक्वल नहीं है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव होगा। हेंस दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। दिस क्वेश्चन is proved by this counter example. By this example.